सो हाय गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो ट्यूसडे एंड इतना सनी दिन तो नहीं है आज, बट एनर्जी हमारी फुल है और काम पे जा रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 9:20 और मेरे को ऑफिस 9:30 पहुंचना था, बट चलो लेट हो गए रोज़ की तरह। पता नहीं मैं लेट क्यों होता हूँ रोज़। तो अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ और पिछले कल का दिन बहुत टायरिंग बट बहुत परफेक्ट था। पूरे दिन हमने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया। हम काम पे गए, जॉब पे गए, फिर शाम को मैं आया। उसके बाद मैंने अपने जो भी एग्स वेग्स खाए शाम को आके प्री वर्कआउट पे। उसके बाद मैं सीधा जिम चला गया था एंड वी हिट अ वेरी सेक्सी वर्कआउट। फुल पम्प्ड अप, पंप आया, बाइसेप्स ट्रेन किए हमने। ट्रेन में से आर्म्स करने थे बट बाइसेप्स ही ट्रेन किए। तो वर्कआउट करने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। एंड जब मैं रात को सोया हूँ तो मेरे को याद भी नहीं मैं कब सोया हूँ, मैं इतना थक गया था। एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। हमको बोलते ना, वो प्रेमानंद जी का मैंने एक बारी वो सुना था, मैं बहुत सुनता हूँ उनको, कि मेहनत में ना अपने आप को कूड़ा कर दो, ऐसे कर दो कि तुमको याद ही ना हो पिछले कल किया क्या था। इतनी सारी चीज़ें, इतनी मेहनत करो कि अपना खून पसीना एक कर दो मेहनत करने में और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, और वही चीज़ करनी है। तो अभी मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे 3B2 के पीछे दो चौकोल लाइटों पे, और मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस। और आज बहुत ज़रूरी काम है, एक और ज़रूरी काम है जो कि मैं आपको बताऊँगा ब्लॉग में। और आज मैं एक्चुअली हाफ डे ले रहा हूँ वहाँ से, अपने इस वाले ऑफिस से, जस्ट बिकॉज आज को ज़रूरी काम है, बहुत ही ज़रूरी काम है, उस वजह से। ऐसा कोई और रीज़न नहीं है, बट अगर वो काम भी हो जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। एंड मैं हनुमान जी को यही प्रे कर रहा हूँ कि हमेशा मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देते रहें और मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में नाकाम ना रहूँ, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान कर उनको टाइम से ग्रैब कर सकूँ, सो दैट मेरे फ्यूचर के लिए वो चीज़ अच्छी हो। तो अभी बस हम जा रहे हैं। मैं ड्राइव करते करते हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइस, हनुमान चालीसा पढ़ के हो गए फ्री और अब जा रहे हैं ऑफिस के लिए। मैंने एक्चुअली ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज मैंने ड्रॉप कर दिया था दैट आई विल बी लेट थोड़ा सा एंड आई विल बी रीचिंग बाय 9:50। मेरे पास अभी फुली फ्लेज्ड 20 to 25 मिनट्स है पहुँचने के लिए, और मेरे घर से ऑफिस तक के लिए कुछ अराउंड अबाउट 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। बट बीच में लाइट्स बहुत है, मतलब बहुत तो क्या है, 3-4 ऐसी लाइटें आ जाती है जहाँ पे मेरे को रुकना पड़ता है, उस करके थोड़ा सा लेट पहुँचते हैं, बट बाकी ठीक है, सब बढ़िया है। तो ऐसा है। और मैंने पिछले कल 2 रील्स भी डाली थी एक हफ्ते के बाद, और ठीक है, अच्छी रील आ रही है। एक रील 10,000 पहुँचने वाली है, दूसरी शायद 5-6,000 पे, बट चलो कोई बात नहीं, चलती रहेगी, सब अच्छा है। और एल्गोरिथम ना कभी कभार डाउन आ जाता है, कभी कभार एकदम से उठा लेगा, कभी कभार एकदम से ही डाउन आ जाएगा, बट हमको रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमने अपने काम पे ध्यान देना है। काम का मतलब ये कि हमारी तरफ से जो एफर्ट है हमको वो मारना है कि आज के 24 आवर्स मेरे पास है, व्हाट एम आई सपोज टू डू इन दीज 24 आवर्स। इन 24 घंटों को मैं कैसे यूटिलाइज करूँ सो दैट मेरा आने वाला कल जो फ्यूचर है वो कैसा अच्छा हो। आपकी छोटी छोटी हैबिट्स, वेरी स्मॉल हैबिट्स डिफाइन करती है आपका फ्यूचर। जस्ट लाइक सुबह जल्दी उठना, काम पे जाना, कंसिस्टेंसी दिखाना, जिम में भी, डाइट में भी, आपने कोई भी स्किल पकड़ा है उसमें भी। जस्ट लाइक मैं यूट्यूब पे मैं डेली ब्लॉग्स कर रहा हूँ आजकल, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसमें कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन होने की। जस्ट लाइक इंस्टा का तो मेरा ऑलरेडी है ही। इंस्टा पे तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे था कि अब मैंने थोड़ा सा गैप देना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट थोड़ी रीच डाउन हो रही थी। बट एक गैप के बाद जब मैं एकदम से कोई रील डालता हूँ तो एकदम से बूम हो जाती है। जैसे 7 मिलियन वाली रील हुई थी तो बहुत सही है। तो उसी तरह से यू नीड डिसिप्लिन, यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए कि आप ईमानदार होकर काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो। और किसी का बुरा नहीं करना है भाई, कभी भी किसी का बुरा मत करो, या किसी के बारे में बुरा सोचो। अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो और दूसरों को भी उनके हिसाब से जीने दो। और अपना एक टनल विजन बना दो, जैसे हॉर्स का विजन होता है ना कि उसको ना लेफ्ट दिखता है ना राइट दिखता है, उस तरह का विजन बनाओ और अपने गोल की तरफ चलते रहो। एक दिन में कुछ नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होती है। तो उसी तरह से मैं भी वही चीज़ करना चाह रहा हूँ, एंड आई होप आप लोग भी ऐसा ही करें। कभी किसी का बुरा मत सोचो, कभी किसी का बुरा मत करो। जो लोग ज़िंदगी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसा मर्जी हो रहा है, चलने दो।
गॉड्स प्लान, हमेशा भगवान पे विश्वास रखो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है सब भगवान करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे को 3 बजे के आसपास किसी काम से जाना है बहुत ज़रूरी, और जैसे वो काम हो जाएगा हनुमान जी की दया से मैं आपको एकदम से न्यूज़ बताऊंगा कि वो काम हो चुका है, और प्रे करो वो चीज़ हो जाए, क्योंकि मेरी बहुत पहले बात हुई थी वहाँ पे। तो कभी बार क्या होता है ना कि आपके काम कुछ टाइम पहले बनने होते हैं, बट देन उसके बाद वो कैंसिल हो जाते हैं, बट उसके बाद वो फिर से आपको कॉल करते हैं कहीं ना कहीं से कि यार हाँ हमको आपको ज़रूरत है किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो वही चीज़ हुई है पिछले कल, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम समवेयर, जो कि बहुत एक ज़रूरी काम है। तो वो फाइनल होगा तो मैं आपको एकदम से बताता हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली है, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई ह्यूमन रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, आपका ना इतना सा भी कंट्रोल नहीं होता उस चीज़ पे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी रिटन, और भगवान के हाथ में जो है ना उसको आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी। तो हम जो भी कर रहे हैं, मैं इस टाइम काम पे जा रहा हूँ, मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, ये सब कुछ क्या है, ये भगवान करवा रहे हैं, हम करने वाले कोई भी नहीं है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पैसों का कमेंट करने लग जाते हैं, फेम का कमेंट करने लग जाते हैं, यार तुम भगवान से ऊपर थोड़ी हो, ठीक है। तो हम जो भी हमारा कर्म, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, सब हमको भगवान करवा रहे हैं, उनके आदेश में हम लोग चल रहे हैं, और ये हमारी ड्यूटी बनती है कि भगवान जो हमको आदेश कर रहे हैं और हमको जिन अच्छे कर्मों के लिए इस धरती पे भेजा है, हम उस पर टिके रहें, उस पर कायम रहें, और आगे बढ़ते रहें, और ईमानदारी से काम करते रहें। आप जितना मर्जी किसी भी चीज़ को फोर्स कर लोगे ना, आपके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं आनी है। भगवान प्रोटेक्ट भी करते हैं, हमको गिराते भी हैं, हमको सिखाते भी हैं कि बेटा नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी, इस टाइम पे आपने ये गलती की थी, अगली बार के लिए सावधान रहना। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी हार्ट ब्रेक्स हो रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी हार्डशिप्स हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो टेक इट एज अ लेसन कि भगवान ने आपको कुछ ना कुछ सिखाना था उस चीज़ से, और सिखा के आपको नेक्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर करवाना था, वो होता है। मेरे साथ जो मेरा रूममेट है जहाँ पे हम रहते हैं, वैभव, मैंने उसका भी यूट्यूब चैनल कल शुरू करवाया, और मैं सबको यही बोलता हूँ कि इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट, क्रिएट कंटेंट बनाओ, अच्छा कंटेंट बनाओ, इन्फॉर्मेशनल बनाओ, इंस्पिरेशनल बनाओ, और कुछ ऐसा बनाओ कि लोग देख के बोले कि नहीं यार इस बंदे में बहुत बात है, इस बंदे में कुछ ना कुछ दम तो है। इस तरह का कंटेंट बनाओ। तो आपका फ़ोन है उसको आप पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करो, इंस्टेड ऑफ फालतू चीज़ें देखने से। मैं देखता हूँ जब भी मैं रील्स खोलता हूँ, मतलब अपने फ्रेंड्स के फ़ोन्स में, उनके फ़ोन्स में या तो हंसी मजाक ही चला रहेगा, या पता नहीं फालतू की चीज़ें, जो भी पोर्नोग्राफी वगैरह जो भी चलता है इंस्टाग्राम पे, वो सब चला रहेगा। बट अगर आप पॉजिटिव साइड देखो सोशल मीडिया का, सो देयर इज़ अ बिग गेम इन सोशल मीडिया। आज की डेट में इतने सारे लोग हैं सोशल मीडिया के थ्रू ही बने हैं, तो सोशल मीडिया में जो पावर है वो किसी भी चीज़ में नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग कंटेंट, क्रिएट कंटेंट। आपका माइंड उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से आप चीज़ें देखेंगे। और आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि इंसान हमेशा उन्हीं चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है जो उसके आसपास होती है, जस्ट लाइक हिज एनवायरनमेंट, जस्ट लाइक दी content that he watches, just like the people he hears about or people he listens to। तो इन चीज़ों का ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो, बट इन चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मैंने चीज़ इतनी नोटिस करी है, तो मेरी जो रील्स है, मेरी रील्स में सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन आती है, कि सिर्फ मोटिवेशन वाली रील्स आती है, क्योंकि एक्चुअली मैं देखता ही उस तरह का नहीं है। तो उससे क्या होता है, आपका मोराल और बढ़ता है काम करने के लिए। ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपका मोराल बढ़े, जिससे आपका हौसला बढ़े कुछ करने के लिए। वो चीज़ें मत देखो जो हंसी मजाक है, टाइम पास है फालतू का, क्योंकि वो तो फिर फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। देखो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको कुछ ना कुछ गेन करना है, लूज़ नहीं करना, अपनी एनर्जी नहीं देनी है सोशल मीडिया को। फिर क्या फ़ायदा हो सोशल मीडिया का। जो लोग अभी तक सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमा रहे हैं, मतलब जो क्रिएटर्स नहीं हैं, उनको तो सोशल मीडिया बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो फालतू टाइम वेस्ट है अगर आप सोशल मीडिया वैसे स्क्रॉल करते हो। And I think social media is a waste of time until and unless you're not making money out of it. Otherwise, it's a full waste of time. तो create content instead of consuming content। और मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ, फिर आपको मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो गाइज मैं ऑफिस एंटर हो चुका हूँ, और एक्चुअली एक पर्ची बनानी पड़ती है, क्योंकि अभी एक्सेस कार्ड मेरे को मिला नहीं है। 1-2 दिन में कंपनी से आ जाएगा, तो तब तक मेरे को एक्सेस गेट पे रोक दिया गया था कि
की पर्ची नहीं थी मेरे पास, उधर से रिसीट निकलवा के मेरे को तब जाके एक्सेस मिलता है। बट फिर मेरे को इस रिसीट के थ्रू मैं आगे जा सकता हूँ और एग्ज़िट कर सकता हूँ। तो बस अभी ऑफिस चलते हैं और फिर अभी ऑफिस चलते हैं और जैसे ही मेरे को ब्रेक मिलती है फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस अभी मेरे को थोड़ा हाफ डे लेने में दिक्कत हो रही है, मैं ब्रेक के नीचे आया हूँ। तो मैंने अपने मैनेजर से और HR से बात की, तो मेरे को बहुत अर्जेंटली हाफ डे चाहिए, बट वो ये लोग उस चीज़ पे मना कर रहे हैं कि हाफ डे नहीं मिल सकता है बिकॉज आज मेरा सेकंड डे है। वो भी अपने पार्ट पे सही है, मैं भी अपने पार्ट पे सही हूँ। उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से मैं हाफ डे लेके नहीं जा सकता हूँ। वो भी सेकंड डे ऑफ ट्रेनिंग पे, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, बट एट द सेम टाइम मेरा भी काम बहुत ज़रूरी है। तो अभी ऊपर जाके देखता हूँ, मैं HR से बात करूँगा, देखता हूँ क्या बनता है। मैं तो यही ट्राई कर रहा हूँ मेरे को हाफ डे मिल जाए, क्योंकि मेरा काम बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरे को पता नहीं कैसे कैसे करके इनको कन्विंस करना पड़ेगा कि मेरे को हाफ डे चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो थोड़ी सी टेंशन चल रही है अभी, क्योंकि मेरा वो वाला काम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी उस चीज़ में फंसा हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल लंच भी कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ लंच में मैं क्या खा रहा हूँ। साथ में चाय पी रहा हूँ। तो अब बस लंच वंच करके ऊपर जाऊँगा, उनसे लोगों से बात करूँगा, तो ट्राई करूँगा कन्विंस करने की कि मेरे को भी बहुत ज़रूरी काम है, इसके लिए आई हैव टू गो अर्जेंटली, वेरी अर्जेंटली। गाइस बारिश लग गई है, खाना मेरे को आधे में ही छोड़ना पड़ा, बारिश लग गई थी उस टाइम को। अभी जा रहा हूँ ऑफिस, फिर उनसे करता हूँ बात हाफ डे से रिलेटेड, उनको बोलता हूँ मेरे को बहुत सारा इमरजेंसी है। सो गाइस जो मेरे को काम था वो मैं निपटा के आ चुका हूँ और अभी मैं बस वापस ऑफिस जाऊँगा और फिर से काम पे बैठ जाएंगे। काम हो चुका है जिसके लिए मैं गया था। जो भी हमारे कंप्लीशन आवर्स होते हैं, 9 आवर्स की जो शिफ्ट होती है, वो पूरी कंप्लीट करके फिर आपको मिलता हूँ। यू नो लाइफ सक्स एट सम पॉइंट, बट फिर यू हैव टू रियलाइज व्हाट एक्चुअल लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। एक दिन आपको कोई चीज़ पसंद आती है, सेकंड आपको वो चीज़ पसंद आनी बंद हो जाती है और समझ नहीं आता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोना बी। सो गाइस मैं फ्री हो चुका हूँ ऑफिस से एंड मेरे को आज एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मेरे एक्चुअली पता नहीं कम से कम 3 से 4 कोलैब्स घर पे आए हुए हैं जो मैंने अभी तक निपटाए नहीं है, और मेरे को एक्चुअली रिमाइंडर भी आया उनकी तरफ से। तो 4 कोलैब के प्रोडक्ट्स हैं जो घर पे इस टाइम पे पड़े हुए हैं, जो कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा उस चीज़ के लिए। कोलैब्स कुछ है, एक रॉन्जिल करके एक ब्रांड है परफ्यूम का, और एक स्पीकैक्स से भी मेरे को कॉल आया हुआ है, उसके लिए भी वीडियोस बनानी है। और एक अर्बन मूच करके ब्रांड है विच इज़ मेनली फॉर द बियर्ड एंड ऑल। तो ये 3-4 ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली मेरे को अभी शूट करने हैं एंड प्रोडक्ट्स घर पे पहुंचे हुए हैं। मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा उन सबको शूट करने के लिए, तो अब निकालना पड़ेगा टाइम, क्योंकि पूरे दिन ऑफिस होता है, शाम को जिम होता है, तो थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। एक कोई रियलिटी शो भी है, डेटिंग शो है, वहाँ से मेरे को ईमेल आई थी और मैसेज आया था फ्रॉम द क्रिएटिव टीम कि आप एक बार ही अपना इंट्रोडक्शन वगैरह भेजो, क्योंकि हम एक नया डेटिंग शो ला रहे हैं, तो उसके लिए भी वीडियोस बनानी है। तो पता थोड़ा ना मैनेज करना नहीं आ रहा है, समझ नहीं आता कभी कभार कि कैसे कैसे करें। अब काम तो धीरे धीरे करके आ रहा है, बट उसको मैनेज करना विद अ 9 to 5 जॉब थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी मैं घर जाऊँगा, पहले फिगर आउट करूँगा कि मेरे को कैसे कैसे प्लान करके कब कब क्या क्या करना है, क्योंकि शाम का टाइम वैसे ही हो जाता है। बट नेक्स्ट वीक से मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हो जाएगी, फिर मैं दिन के टाइम में ये काम निपटा सकता हूँ, एक अच्छी बात है। आई विल गेट एम्पल ऑफ टाइम, क्योंकि रात को वैसे ही शूट नहीं होता है, प्लस जहाँ पे मैं भी रह रहा हूँ वहाँ पे इतनी सही लाइटिंग वगैरह नहीं है कि जहाँ पे मैं अच्छे से शूट कर सकूँ। बट दिन के टाइम में आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि भाई मैं कहीं बाहर जाके कुछ भी करके मैं अच्छे से शूट कर सकता हूँ। गाइस मेरा ना एक PF अकाउंट था, तो जब आप जॉब करते हो ना तो आपका एक PF कटता है आपकी सैलरी से। तो वो मेरा 3 साल पहले मुझे 3-4 कंपनीज थी, उससे ना वो एक बैलेंस मेरा आया हुआ है, शायद से पता नहीं कितना आया है। तो UAN नंबर होता है उसका, वो जाके मैंने अब जाके एक्टिव किया है, जो मेरी मेरे को कंपनी ने दिया था। अभी जाके मेरे को समझ आया
कि उसको निकालना पड़ता है, विड्रॉ करना पड़ता है, और वो मैंने लैपटॉप से निकलवाना है। तो अभी मैं घर जाऊँगा, लैपटॉप से पहले तो उसका बैलेंस चेक करूँगा कि कितना बड़ा हुआ है, उसके बाद उसको विड्रॉ कर लूँगा। एटलीस्ट बस और थोड़े से पैसे आ जाएंगे थोड़ा मैनेज करने के लिए। अभी घर जाऊँगा, उसका PF का अकाउंट भी निकलवाऊँगा, और इसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। जिम भी जाना है, कुछ अगर मील भी खा के चलते हैं। घर जाके मील खाता हूँ कुछ। आज से टोफू वगैरह मैंने शुरू करना है, तो टोफू सैंडविच विद फाइबर्स, क्यूकम्बर्स एंड टमाटोज़ वगैरह सारा शुरू करके उसके बाद मैं डायरेक्टली जिम के लिए निकल जाऊँगा। फिर आपको दिखाता हूँ आज का वर्कआउट। तो गाइस आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं फिर से मेरा थोड़ा सा थ्रोट पेन हो रहा है। तो आज मैं वर्कआउट तो नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी कुछ एक्चुअली मैं ना तो थक गया हूँ पूरे दिन। कुछ बनाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ। आसपास यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलता होगा तो मैं पैक करा के घर ले जाऊँगा, और फिर घर में बैठ के खाऊँगा। और अभी मैं अपना पिछले वाला व्लॉग एडिट कर रहा था घर पे बैठ के, तो मेरा लैपटॉप बंद पड़ा हुआ था पता नहीं कितने दिनों से। आज जाकर मैंने चार्ज करके उसको ऑन किया है, और उसमें मैं अपना व्लॉग एडिट कर रहा था, और वो व्लॉग मैं अभी डाल दूँगा, घर पहुँचते ही अपलोड कर दूँगा। अभी मैं जाता हूँ, फिर कुछ खाने को लाता हूँ, और आपको मिलता हूँ कल नए व्लॉग के साथ। और मैं अब नए नए ट्रांजिशंस वगैरह भी ट्राई कर रहा हूँ। मैं अपने उस स्किल को थोड़ा थोड़ा पॉलिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्वालिटी कंटेंट ला सकूँ, थोड़ी और ट्रांजिशंस, और थोड़ा बहुत व्लॉग में अच्छा थोड़े थोड़े डिफरेंट चीज़ें कर सकूँ, व्लॉग में कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखा सकूँ। सो फॉरगिव मी, क्योंकि यूट्यूब पे तो मैं काफ़ी नया हूँ, सो मैं भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो प्लीज़ फॉरगिव मी अगर आप लोगों को कुछ पसंद नहीं आता हो तो, बट मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट मिले और आपको लाइक एंटरटेनमेंट मिले, जितना मैं दे सकूँ, जितना इन्फॉर्मेटिव बन सकूँ आप लोगों के लिए। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सो like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for all the love and support. I'll see you guys in the next vlog. Thank you so much.